इजरायली दहशतगर्दी का 13वां दिन। गजा के अल शिफा अल कुद्स अस्पताल के करीब इमारत पर बमबारी, हर तरफ अफरा तफरी। 300 से जायद जख्मी, 1 लाख शहरियों को रोटी फराहम करने वाली बेकरी भी मलिया मेट। रफा में 2 इमारतें तबाह, 20 शहरी शहीद। मगरबी किनारे में सेहूनी फौज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद। शोदा की मजमूई तादाद 3800, 1000 से जायद बच्चे शामिल। 600 बच्चों समेत 1300 शहरी मलबे तले दबे हैं। 11,000 शहरी जख्मों से चूर हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। गजा पर हमला जंगी जराइम के मुतरादिफ और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी फलस्तीनियों से इम्तियाजी सलूक बंद करे, बदतरीन इंसानी बहरान का मदावा किया जाए। जद्दा में OIC के गैर मामूली इजलास का एलामिया। शहरियों को अद्वियात, पानी, बिजली और खुराक की फौरी फराहमी का मुतालबा। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ा है, निगरां वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का खिताब। हालिया कशीदगी से मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। इजराइल हमले रोककर अमन सलामती को यकीनी बनाए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इंतबाह। 2 रियासती मंसूबे पर अमल दरामद और फलस्तीनियों को हुकूक फराहम करने का मुतालबा। जापानी और यूनानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबिते में गजा में जंगबंदी और शहरियों को फौरी इमदाद की फराहमी पर इत्तिफाक। अमेरिका और इसराइल का दोहरा मयार, एक तरफ इमदाद का वादा, दूसरी तरफ ढिठाई। सलामती काउंसिल में गजा के लिए इमदाद और सीज फायर की करार वीटो कर दी। जो बाइडन का गजा के लिए $10 करोड़ इमदाद का ऐलान। मिस्र के रास्ते 20 इमदादी ट्रक जुम्मे को रवाना होंगे। आलमी दबाव पर इसराइल ने राहदारी देने की हामी भर ली। गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमले में 800 फलस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी बम इस्तेमाल हुए। MK-84 के टुकड़े मिल गए। नेतन्याहू की सोशल मीडिया टीम ने सबसे पहले इत्तला दी। शहादतें बढ़ने पर ट्वीट डिलीट कर दी। जिम्मेदारी इस्लामिक जिहाद पर डाल दी। अमरीकी सदर ने भी इसराइल को क्लीन चिट दे दी। अस्पताल पर बमबारी को दूसरी टीम की कार्रवाई करार दे दिया। बरतानवी मीडिया सच सामने ले आया। कहा रॉकेट धमाके से ऐसी तबाही नहीं हो सकती। BBC के रिपोर्टर ने झूठ का पोल खोल दिया। सीज फायर नाउ। वाशिंगटन में फलस्तीनियों के हक में यहूदियों का बड़ा मुजाहरा। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने का मुतालबा। सैकड़ों अफराद ने कैपिटल हिल में घुसकर धरना दे दिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार। अमरीका का साथ देने पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी में अनोखा एहतजाज। अमरीकी मंदूब के खिताब के दौरान शुरका की अक्सरियत ने अपना रुख मोड़ लिया। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। हथियारों के जदीद तरीन निज़ाम अबाबील का कामयाब तजुर्बा। आजमाइशी प्रवास के दौरान नए डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स की जांच। वतन वापसी का सफर। नवाज शरीफ कुछ देर में सऊदी अरब से दुबई रवाना होंगे। 2 दिन क़याम के बाद खुसूसी परवाज लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खदशा। साबिक वजीर आजम का एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने एहतसाब ब्यूरो से आज जवाब मांग लिया। कोई मुल्जिम आना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। एक शख्स की वापसी की, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोकेंगे हैं। ये जो वापसी है देर आए मगर दुरुस्त आए। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन और आईन को रोक दिया गया। इंतखाबात में बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती है। ECP फौरी तौर पर पोलिंग की तारीख दे। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहते हैं नवाज शरीफ की आमद देर आया दुरुस्त आया। साबित हो गया पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। लाहौर के इलाके कहना में बच्चों को नहर में फेंककर कत्ल करने का केस। एक बच्ची की निशानदही के लिए ले जाते हुए मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस का दावा, हमलावर फरार।
साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को कसूर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ लाहौर के 3 थानों में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। कराची में लुटेरों का राज, जौहर मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान का कत्ल, 23 साला साद की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम मकतूल का मोबाइल लूट कर फरार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में घरेलू मुलाजिमा की हलाकत, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज्यादती की दफात भी शामिल, बंगले का मालिक 2 बेटों समेत गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। इसराइली जारहियत की मजम्मत, कौमी क्रिकेटर्स का निहत्ते फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। भारत में मौजूद खिलाड़ियों ने फलस्तीनी परचम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच जुमा के रोज शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। बड़े मुकाबले से एक रोज पहले बेंगलुरु के होटल में धमाका, सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठ गए। और क्रिकेट की आलमी जंग में कीवीज की मुसलसल चौथी फतह। चेन्नई में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया। 289 के हदफ का ताकुब करती अफगान टीम 139 पर ही ढेर। अमेरिका और इसराइल का दोहरा मयार, एक तरफ इमदाद का वादा, दूसरी तरफ ढिठाई। सलामती काउंसिल में गजा के लिए इमदाद और सीज फायर की करार वीटो कर दी। जो बाइडन का गजा के लिए $10 करोड़ इमदाद का ऐलान। मिस्र के रास्ते 20 इमदादी ट्रक जुम्मे को रवाना होंगे। आलमी दबाव पर इसराइल ने राहदारी देने की हामी भर ली। गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमले में 800 फलस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी बॉम्ब इस्तेमाल हुए। MK-84 के टुकड़े मिल गए। नेतन्याहू की सोशल मीडिया टीम ने सबसे पहले इत्तला दी। शहादतें बढ़ने पर ट्वीट डिलीट कर दी। जिम्मेदारी इस्लामिक जिहाद पर डाल दी। अमरीकी सदर ने भी इजराइल को क्लीन चिट दे दी। अस्पताल पर बमबारी को दूसरी टीम की कार्रवाई करार दे दिया। बरतानवी मीडिया सच सामने ले आया, कहा रॉकेट धमाके से ऐसी तबाही नहीं हो सकती। BBC के रिपोर्टर ने झूठ का पोल खोल दिया। सीज फायर नाउ। वाशिंगटन में फलस्तीनियों के हक में यहूदियों का बड़ा मुजाहरा। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने का मुतालबा। सैकड़ों अफराद ने कैपिटल हिल में घुसकर धरना दे दिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार। अमरीका का साथ देने पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी में अनोखा एहतजाज। अमरीकी मंदूब के खिताब के दौरान शुरका की अक्सरियत ने अपना रुख मोड़ लिया। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। हथियारों के जदीद तरीन निज़ाम अबाबील का कामयाब तजुर्बा। आजमाइशी प्रवास के दौरान नए डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स की जांच। वतन वापसी का सफर। नवाज शरीफ कुछ देर में सऊदी अरब से दुबई रवाना होंगे। 2 दिन क़याम के बाद खुसूसी परवाज लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खदशा। साबिक वजीर आजम का एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने एहतसाब ब्यूरो से आज जवाब मांग लिया। कोई मुल्जिम आना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। एक शख्स की वापसी की, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोकेंगे हैं। ये जो वापसी है, देर आए मगर दुरुस्त आए। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन और आईन को रोक दिया गया। इंतखाबात में बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती है। ECP फौरी तौर पर पोलिंग की तारीख दे। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहते हैं नवाज शरीफ की आमद देर आया दुरुस्त आया। साबित हो गया पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। लाहौर के इलाके कहना में बच्चों को नहर में फेंककर कत्ल करने का केस। एक बच्ची की निशानदही के लिए ले जाते हुए मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, पुलिस का दावा। हमलावर फरार।